दोस्तों, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने सरलीकरण चैप्टर के 80 क्वेश्चन करवाए थे। आज की क्लास में देखते हैं आगे के जो शेष क्वेश्चन हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा गया है कि यदि a माइनस बी बराबर 1 हो तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 हो तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं। a माइनस बी बराबर उसने कहा है कि 1 है और उसने बताया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर उसने कहा 41 है। आगे हमसे उसने पूछा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का है। तो पहले हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी की वैल्यू हमें पता है 1, तो ये 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 41 है माइनस का 2ab, तो ये 2ab इधर आ जाएगा। 41 में 1 घटाएंगे 40 आ जाएगा। हमने देखा कि 2ab की वैल्यू आ गई 40। अब उसने हमसे पूछा है कि a प्लस बी की वैल्यू, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो a प्लस बी की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 है और 2ab की वैल्यू अभी हमने 40 प्राप्त की है। जोड़ेंगे तो आ जाएगा 81 a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 9, क्योंकि ऑप्शन में उसने प्लस माइनस 9 दिया है। अगर प्लस का 9 भी देता तो भी उत्तर सही था, उसने प्लस माइनस दोनों में दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा गया है यदि x बटे 2 बराबर y बटे 3 बराबर z बटे 5, x बटे 2 बराबर y बटे 3 बराबर z बटे 5 हो तो x प्लस y माइनस z बटे x माइनस y प्लस z की वैल्यू ज्ञात करना है। हमने बताया था जब भी इस रूप में कोई संख्याएं लिखी हों तो ऊपर वाले का मान नीचे वाली संख्या यानी अंश का, अगर अंश में संख्या x है, नीचे 2 लिखा है तो अंश की वैल्यू हर के बराबर होती है और हर एक कंडीशन में यही होता है अगर तीनों बराबर है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी और z की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर रखते हैं 2 प्लस 3 माइनस 5 बटे 2 माइनस 3 प्लस 5। ऊपर करेंगे 0 बटे आ जाएगा 4 बराबर 0, अर्थात इसका राइट आंसर आ जाएगा 0। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 भी इसी तरह का है। तो पहले तिर्यक का गुणा करा के x बटे वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x बटे वाई ही x अनुपात y हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 84 में कहा गया है कि a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1 बराबर 0 है। a स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 बराबर 0 है। तो उसने कहा है a माइनस 1 बटे a की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें हम करेंगे a स्क्वायर माइनस 6a बराबर 1। दोनों में a कॉमन है तो a माइनस 6 बराबर 1, ये a इधर चला जाएगा तो a माइनस 6 बराबर 1 बटे a। उसने हमसे पूछा a माइनस 1 बटे a, तो a माइनस 1 बटे a बराबर प्लस का 6, अर्थात a माइनस 1 बटे a बराबर 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा गया 37 सही 1 बटे 2 में कितने 1 बटे 8 हैं। आपसे पूछा जाए कि 50 में कितने 5 हैं, तो हम क्या करेंगे 50 में 5 का भाग करा देंगे, पता चल जाएगा कि इसमें 5-5 के अगर सिक्के कराए जाए तो 10 सिक्के बनेंगे। तो सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना है। 37 सही 1 बटे जो 2 लिखा गया है 37 सही 1 बटे 2 में उसने पूछा है कितने 1 बटे 8 हैं। तो कुछ नहीं करना, 37 सही 1 बटे 2 में तुमको 1 बटे 8 का भाग करा देना है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 75 बटे 2 बराबर 1 बार भाग करेंगे 1 बटे 8 का। जब ये करेंगे कैलकुलेट तो 75 गुणे 8 2 गुणा 1, 2 से काटेंगे 2 चौको 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 300। अर्थात 37 सही 1 बटे 2 में कितने 1 बटे 8 होंगे, तो 300 1 बटे 8 होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 86 में कहा गया किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो वो संख्या कौन सी है। हमने मान लिया 86 नंबर क्वेश्चन है, हमने मान लिया वो संख्या x है। किसी संख्या के 3/4 यानी किसी संख्या के 3/4 का 2/5
174 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 174 का 3 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 3 से काटेंगे तो 53 15 आ जाएगा और 63 24 आ जाएगा। तो x बराबर 5 गुना 10 580 आ जाएगा। हमने देखा, हमने माना था कि वो संख्या x है, अर्थात x की वैल्यू आई 580। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा गया एक संख्या के 2/3 तथा 3/4 यदि 787 हो तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 कितना होगा, ये भी आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा गया एक संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। जब इस संख्या को 357 से भाग देते हैं तो 39 शेष बचता है। जब इसी संख्या को 17 से भाग देंगे, इस तरह के जो सवाल आए थे, अभी हमने पीछे एक चैप्टर करवाया था संख्याओं पर आधारित प्रश्न, वहां पर हमने इस तरह के कम से कम 3 क्वेश्चन बताए थे। वहां पर हमने तरीका बताया था कि अगर तीसरी संख्या का पहली वाली संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है तो कुछ नहीं किया जाता है, जो दूसरी संख्या होती है उसमें तीसरी संख्या का भाग कराने से जो शेष बचता है वही इसका राइट आंसर होता है। तो पहले हम 17 का भाग 357 में देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 17 दुनाई 34, एक बचेगा 17 एकम 17, यानी पूरा पूरा भाग चला गया। तो तुमको कुछ नहीं करना है, 39 में 17 से भाग कराना है, 17 दुनाई 34, 9 में 4 घटाएंगे 5, यानी शेष कितना बचेगा 5। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया एक परीक्षा में कि एक परीक्षार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया है जो सही उत्तर से 150 अधिक था, वो संख्या कौन सी है। तो ये भी सेम क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, 280 इसका राइट आंसर आता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा गया एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया, त्रुटिवश उसने उसे 72 से गुणा कर दिया, जिससे उसका जो उत्तर आया सही उत्तर से 405 अधिक आया। जिस संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया था वो संख्या कौन सी। हमने मान लिया, माना वो संख्या 1 है, ये चीज हमने मानी है कि माना वो संख्या 1 है। इसको गुणा करने के लिए 27 से कहा गया था, अगर 27 से गुणा करेंगे तो हमें 27 ही प्राप्त होगा, लेकिन हमने गलती से इस संख्या को 72 से गुणा करा दिया तो हमें प्राप्त होगा 72। एक चीज देखो, अगर हम 27 से गुणा करेंगे तो उत्तर 27 आएगा, 72 से गुणा करेंगे 72 आएगा। तो देखते हैं कितना ज्यादा आ रहा है। तो इसके हिसाब से जब घटाएंगे तो 12 में 7 घटाएंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6, 6 में 2 घटाएंगे 4, यानी हमारे हिसाब से 45 ज्यादा आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 405 ज्यादा आ रहा है। एक बराबर हो जाएगा 405/45। 9 से काटेंगे, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45 और नीचे 45 है, 9 पन्ना 45, 5 9 45। हमने देखा कि 1 बराबर 9 आ गया। उसने हमसे पूछा वो संख्या कौन सी है, हमने वो संख्या 1 ही तो मानी थी, अर्थात वो संख्या आ जाएगी 9 जिसमें गुणा कराना। आगे क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कहा यह गया है कि यदि 9 सही 4/5 में से 6 सही 3/4 घटाया जाए और अंतर को 220 से गुणा करें तो अंतिम उत्तर क्या होगा। इस तरह का भी पीछे क्वेश्चन करवा चुके हैं। आगे 92 नंबर में कहा गया एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया, उसने उस संख्या का 3/2 से भाग कर दिया, इससे उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, वो संख्या कितनी है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 89 इसी तरह का था किया था, तो ये भी 92 नंबर भी आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 93 कहा गया 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n माइनस 1 बटे 2 के पावर n 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 के पावर n। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं 2 के पावर n लिखा था, इसको लिखा रहने देंगे। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n गुणे 2 के पावर माइनस 1। नीचे वाले को लिखेंगे 2 के पावर n गुणा 2 के पावर 1 माइनस 2 के पावर n। ऊपर देखेंगे 2 के पावर n कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 2 के पावर माइनस 1। नीचे भी 2 के पावर n कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पर 2 के पावर 1 माइनस 1। 2 के पावर n से 2 के पावर n खत्म हो जाएगा। 2 के पावर माइनस 1 का मतलब 1/2 है। 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 में 1 घटाएंगे 1, नीचे 1 आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/2, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3/2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया है कि 5/5
4+7/4 माइनस 10/11। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इनको हमेशा नीचे से सॉल्व किया जाता है। नीचे से सॉल्व क्यों किया जाता है? ऊपर से अगर हम सॉल्व करना भी चाहें तो इसका हर क्या है? एक संयुक्त भिन्न होती है। जो इसका हर है एक संयुक्त भिन्न है तो इसको सॉल्व करना कठिन होगा, तो इसको नीचे से सॉल्व करते हुए चलते हैं। पहले हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, देखते हैं किस प्रकार से। 5 लिखा था, लिखा रहने देंगे। 4+7 इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 चौको 44 में 10 घटाएंगे, ये आ जाएगा 34/11। आगे ये 11 ऊपर चला जाएगा तो अगले स्टेप में 5+4+ ये 11 7 77 हो जाएगा बटे 34 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज भी समझ में आई होगी। इसके नीचे 1 मानेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 लिखा था, लिखा रहने देंगे। 4 से गुणा कराएंगे, 4 चौको 16, 4 3 12 1 13, 136 + 77 ये 34 ऊपर चला जाएगा। 5 चौको 20, 5 3 15 16 17 ऊपर आ जाएगा 117 बटे नीचे आ जाएगा 213, अर्थात 170/213 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 95 है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 96 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 97 में कहा गया है 2x/1 + 1/1 + x/1 - ये क्वेश्चन उसने दिया है हमें। तो इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमने अभी बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन नीचे से सॉल्व किए जाते हैं, बराबर उसने 1 दिया है। तो जब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये 1 - x इधर चला जाएगा। देख लेते हैं आगे, ये 2x/1 + 1/, ये 1 - x + x/1 - x, ये x से x खत्म हो जाएगा, ये 1 - x ऊपर चला जाएगा। तो 2x बराबर 1 दिया गया था, 2x/1 + 1 - x/1। ये तुम्हारा यहाँ से 1 से 1 ये हो जाएगा, ये आ गया 1। इसको लिख सकते हैं 2x/2 - x बराबर 1। फिर 1 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x बराबर 2 - x। ये तुम्हारा हो जाएगा 3x बराबर 2। तो x बराबर आ जाएगा 2/3। उसने हमसे यही चीज पूछी थी कि x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा गया 13/48 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। क्यों? पहला ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो पहले ऑप्शन में अगर 13/48 आ रहा है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको ऑप्शन से करेंगे, सभी ऑप्शन बारी बारी से सॉल्व करेंगे। जिस ऑप्शन को सॉल्व करने से 13/48 आ जाएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में उसने कहा यदि a + b + c बराबर 0 हो तो a² bc + b² ca + c² ab की वैल्यू क्या होगी। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम इनका तीनों का एलसीएम आ जाएगा abc। ये हो जाएगा a³, ये हो जाएगा b³, ये हो जाएगा c³। तो एक चीज ध्यान देना, एक फार्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर एक क्वेश्चन में a + b + c, अगले क्वेश्चन में होता है a² + b² + c² - ab - bc - ca। ये फार्मूला होता है। इसमें एक कंडीशन होती है, यदि a + b + c बराबर 0, यहाँ पर यदि a + b + c बराबर 0 रख देंगे तो 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा कराएंगे तो ये पक्ष हो जाएगा टोटल 0। जब ये पक्ष टोटल 0 हो जाएगा तो ये -3abc पक्षांतर जब कराएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस का 3abc। यानी एक कंडीशन बन जाती है a³ + b³ + c³ बराबर a³ + b³ + c³ बराबर हो जाता है 3abc। यानी अगर कंडीशन a + b + c बराबर 0 है तो a³ + b³ + c³ की जगह हम रख सकते हैं 3abc। तो यहाँ पर भी a + b + c बराबर 0 है तो इसकी जगह हम रख सकते हैं 3abc और नीचे दिया है abc। ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा इसका 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला जरूर नोट कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में कहा गया यदि a + b + c बराबर 11 है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100।
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11 है। आगे उसने कहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20 है। तो उसने कहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कितना होगा। हमने अभी लिखा था फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर लिखा था। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी, अगले क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। हमारे पास ये चीज फाइंड है, ये चीज फाइंड है। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर अगर मिल जाए तो हम सीधे फार्मूले में रख देंगे, प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक सहारा लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस दो कोष्ठ के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11, तो इसका वर्ग 121 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस 20 आ जाएगा, तो 40 हो जाएगा। 40 इधर कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 81 बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आ गया 81। अब हम अगर फार्मूले में रख दें, फार्मूला होता है, अब अगर इसको हम फार्मूले में रख देंगे तो सीधे आ जाएगा। किस तरह से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc फार्मूला होता है। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी, अगले क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्वेश्चन के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11 दिया गया है, इसकी जगह हमने 81 निकाला है, माइनस ये तुम्हारा हो जाएगा बी। 11 इधर घटाएंगे, 1 8 में 2 घटाएंगे 6, 11 कम 11, 11 6 का 66, 1 67। हमने देखा इसका राइट आंसर आ गया 671, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या कहा गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में कहा गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का सी स्क्वायर। एक चीज देखो, चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम देखते हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले ये दोनों हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ए प्लस बी का भी फार्मूला बनाना चाहें ए माइनस बी का, तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम इनमें तीनों में देखें तो 2bc है, तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये कब पॉजिटिव होंगे, जब माइनस इन कॉमन ले लेंगे। तो करते क्या है, माइनस इन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। इसको अगर हम लिखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये क्वेश्चन माइनस सी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर वाला फार्मूला लगा दें, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, अगले क्वेश्चन में घटाएंगे तो ए माइनस बी माइनस सी। इसी प्रकार इसमें ए प्लस बी प्लस सी, अगले क्वेश्चन में ए प्लस बी माइनस सी, ये इससे खत्म हो जाए। यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, तो ए प्लस बी प्लस माइनस सी। देखते हैं किस ऑप्शन में ये कंडीशन दी गई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या कहा गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में कहा गया है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब बटे 9 क्वेश्चन में x माइनस वाई और y माइनस जेड और z माइनस एक्स। इसमें भी हम एक काम करेंगे, x माइनस वाई की जगह कैपिटल ए मानेंगे, y माइनस जेड की जगह कैपिटल बी मानेंगे और z माइनस एक्स की जगह कैपिटल सी मानेंगे। ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटे लिखा है 9abc। हमको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह हम 3abc कब रख सकते हैं, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। इनको अगर हम तीनों को जोड़ें तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। हम देखते हैं y से y खत्म, z से z खत्म, x से x 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी।
हम देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह लिख सकते हैं 3ab बटे लिखा है 9abc, abc से abc खत्म, 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। 103 नंबर जैसे क्वेश्चन नंबर 101 किया था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 103 भी सॉल्व किया जाएगा, ये भी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 क्या करना है। 104 में क्वेश्चन नंबर 104 में कहा गया है कि x स्टार y बराबर 3x प्लस 2y है। तो उसने हमसे कहा है कि 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 की वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहला काम होगा हम इसकी वैल्यू अलग ज्ञात कर लें, इसकी वैल्यू अलग ज्ञात कर लें, दोनों को जोड़ देंगे। तो जब हम 2 स्टार 3 ज्ञात करेंगे तो हम एक चीज देखते हैं कि जब x स्टार y था तो इसको लिख सकते थे 3x प्लस 2y। जब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है तो इसमें भी जहां जहां x होगा वहां पर 2 रखेंगे, तो 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3, कैलकुलेट करेंगे 6 प्लस 6 यानी आ जाएगा 12। हमने इसकी वैल्यू 12 फाइंड की। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे 3 स्टार 4, यानी अब हमें x की वैल्यू 3 रखनी है, y की वैल्यू 4 रखनी है। तो 3 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 2, 9 प्लस 8 ये हो जाएगा 17, अर्थात इसकी वैल्यू आ गई 17। आप दोनों को जोड़ देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 29, अर्थात 29 इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। आगे इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 105 है, 106 है, 107 है, 108 भी है। 109 नंबर थोड़ा अच्छा सवाल है, देख लेते हैं। 109 नंबर क्या कहा गया है। 109 नंबर 109 नंबर में कहा गया है, एक प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, बराबर इसमें 3 कंडीशंस दी गए हैं। 3 कंडीशन ये दी गई है कि तुमको 2a कब रखना है, यदि a की वैल्यू बड़ी है b से तब हमें 2a रखना है, और a प्लस बी कब रखना है, उसने कहा यदि b की वैल्यू बड़ी हो a से। आगे उसने कहा है कि a स्क्वायर कब रखना है, यदि a बराबर b हो। इसका मतलब ये है कि अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो वहां पर आपको 2a रखना है, अगर b की वैल्यू बड़ी है a से तो आपको a प्लस बी रखना है, यदि दोनों बराबर हो तो आपको a स्क्वायर रखना है। तब उसने हमसे कहा है कि इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये एक अलग कोष्टक में है, फिर एक अलग कोष्टक में उसने ये दे दिया है, नीचे हर में दिया है, क्या दिया है 3 माइनस 15 माइनस का 3। देखते हैं जब हम यहाँ पर इसको रखेंगे तो a की जगह पर 5 है, b की जगह पर 7 है, तो यहाँ पर बताओ a की वैल्यू बड़ी है कि b की वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं b की वैल्यू बड़ी है। जब b की वैल्यू बड़ी होगी तो इसकी जगह पर a प्लस बी रखना है, तो यानी इसकी जगह पर हम रखेंगे 7 5 12। जब ये दोनों बराबर होंगे तो a स्क्वायर रखना है, इसकी जगह पर हम 16 रखेंगे। 3 यहाँ पर भी दोनों बराबर है, इसकी जगह पर 25 रखेंगे। माइनस यहाँ पर a की वैल्यू बड़ी है, यहाँ पर दोगुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 आ जाएगा माइनस का 3। इसको जब जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा 28 आ जाएगा, ये 25 यहाँ 75 हो जाएगा, ये 75 माइनस आ जाएगा 33, ये हो जाएगा 28। 5 में 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 7 में 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा। 21 दुनिया 21 से 7 से काट देंगे 7 चौको 28, 7 छंग 42, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, अर्थात इसका राइट आंसर आ जाएगा 2/3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 109 भी सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। तो इस तरह से जितने भी छोटे क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कराए। अब आगे 110 नंबर से जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इबारती प्रश्न है, यानी भाषा वाले क्वेश्चन हैं, थोड़े बड़े होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पिछले चैप्टर्स में हम करवा चुके हैं, तो उनको दोबारा से नहीं करवाएंगे, तो जो नए क्वेश्चंस मिलेंगे उनको करवाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में कहा गया है 561 रुपए को a कामा b कामा c में इस प्रकार वितरित किया जाना है कि a को b से 120 रुपए अधिक मिले तथा c से 120 रुपए कम मिले। इसका अगर हम डायग्राम बना लें तो सवाल करना ज्यादा आसान होगा। उसने कहा है कि a को b से 120 रुपए अधिक मिलते हैं, इससे इसे 120 रुपए ज्यादा मिलते हैं, लेकिन इस व्यक्ति से इसे 120 कम मिलते हैं। इससे ज्यादा मिल रहे थे तो प्लस चिन्ह शो करा दें, या फिर ज्यादा लिख दें माइनस चिन्ह शो करा दें तो कम लिख जाएगा। इतना हमने कर दिया। तो अगर हम इसको यक्स मान लें
तो इसको 120 रुपये ज़्यादा मिलने हैं, तो ये हो जाएगा 120 प्लस x। और सवाल में ये भी कहा गया है कि a को इससे 120 कम मिलना चाहिए, यानी इसको 120 ज़्यादा मिलना चाहिए, अर्थात इसको मिलेंगे x प्लस 240। हम देखते हैं तीनों की कंडीशंस बन गई, यानी हमारे मानने के हिसाब से a को मिलेगा 120 प्लस x, b को मिलेगा x और c को मिलेगा x प्लस 240। लेकिन उसने कहा है कि टोटल हमारे पास धन है 561 रुपये। तो इन व्यक्तियों को चाहे जितना जितना धन मिला होगा, लेकिन तीनों का जो योग होगा वो 561 से ज्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि 561 को ही बांटना था। 120 प्लस x प्लस x प्लस 240 बराबर 561। इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3x, यहाँ पर रखते हैं, जीरो आ जाएगा, ये 360 बराबर आ जाएगा 561। 3x बराबर निकालेंगे तो 561 माइनस 360, घटाएंगे 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 201 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करेंगे 67 आ जाएगा, अर्थात x की वैल्यू आई 67। उसने हमसे पूछा इसमें b का भाग कितना है, तो हमने b का भाग माना था 67। अगर a का भाग पूछता तो 120 जोड़ देते आ जाता, c का भाग पूछता 240 जोड़ देते तो आ जाता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर 111 दिया गया है, अनुपात समानुपात चैप्टर जो हमने पढ़ाया था, तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 71 सेम सवाल यही दिया गया था, तो इसको अभी यहाँ पर नहीं बताएंगे। अनुपात समानुपात में क्वेश्चन नंबर 71 देख लेना जाके सेम यही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या कहा गया है, 1050 को a कामा b कामा c में इस प्रकार से वितरित करना है। इतना हमको पता है कि टोटल धन कितना है 1050। इसको ही तीन व्यक्तियों में बांटना है। किस प्रकार से बांटना है, तो कंडीशन उसने दी है कि a को b तथा c के योग का 2/5 प्राप्त होता है। अगली कंडीशन है कि b को a तथा c के योग का 3/7 प्राप्त होता है। ये दो अलग अलग कंडीशन। यहां से अगर हम a बटे b प्लस c ज्ञात कर लें तो 2/5 आ जाएगा। इसके हिसाब से a का भाग 2 है और b प्लस c का भाग 5 है। इसके हिसाब से टोटल धन कितना हुआ, a को मिला 2, b और c दोनों को मिला 5, तो इसके हिसाब से 7। लेकिन क्वेश्चन में तो 1050 है, तो 1 बराबर निकालेंगे तो 150 आ जाएगा। उसने हमसे पूछा है कि c की वैल्यू, तो यहाँ से हम केवल a की, अभी इस कंडीशन से हम a की वैल्यू अलग ज्ञात कर सकते हैं। अगर b प्लस c दोनों का चाहे तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अभी हम b और c का अलग अलग नहीं ज्ञात कर सकते। तो हम दोनों तरफ 2 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 300। ये तुम्हारा a की वैल्यू 2 ही, तो अर्थात हम यहाँ से लिख देंगे कि a का भाग बराबर आ जाएगा 300। a को कितने रुपए, 300। आगे कंडीशन देखते हैं। यहाँ से हो जाएगा b बटे a प्लस सी बराबर 3/7। b की वैल्यू 3 है और a प्लस सी की वैल्यू 7 है, तो 10 बराबर 1050 के, तो 1 बराबर 105 के। यहाँ से 3 बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 315, अर्थात b का भाग बराबर आ जाएगा 315। हमने a का भाग अलग से निकाल दिया 300, b का भाग अलग से हमने निकाल दिया 615। अगर हमें c का भाग निकालना है तो इनको दोनों को जोड़ के 1050 में घटा देंगे, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 615 आ जाएगा। 1050 में 615 घटाएंगे, 10 में 5 घटाएंगे, 5 4 में 1 घटाएंगे 3, 435 आ जाएगा। अर्थात जो सी का हिस्सा होगा वो 435 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 113 में कहा गया है कि 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर हमने मान लिया एक भाग ए है, दूसरा भाग बी है, तीसरा भाग डी है, तीसरा भाग सी है, चौथा भाग डी है। पहले भाग में 5 जोड़ने पर जोड़ दिया, दूसरे भाग में 4 घटाने पर घटा दिया, तीसरे भाग को 3 से गुणा करने पर गुणा कर दिया, चौथे भाग को 2 से भाग करने पर समान संख्या प्राप्त होती है। यानी ये सभी क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो किसी ना किसी मान के लिए बराबर होंगे। इनको अलग अलग से बराबर कराएंगे तो a बराबर आ जाएगा k-5, b बराबर आ जाएगा k+4, c बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा k/3, और जब d बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 2k। यहाँ पर उसने कहा था कि 116 रुपए को बांटना था। हमने बताया था कि जितना कुल धन हो और जितने कैंडिडेटों में बांटना हो तो उनका कुल योग हमेशा कुल धन के बराबर ही होता है। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर 116।
तो ये आ जाएगा k-5 k+4 प्लस k/3 प्लस 2k बराबर 116। यहाँ से हो जाएगा -5 प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 आएगा, उधर जाएगा तो प्लस का 101 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2k, ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा 4k प्लस k/3 बराबर 117। 4 3 12 1 13 k/3 बराबर 117। 13 नंबर 17, तो k बराबर आ जाएगा यहाँ से 27। k बराबर 27 आ गया। उसने हमसे पूछा था कि चौथा भाग कितना, चौथा भाग था 2k, तो यहाँ पर 2k की वैल्यू रखेंगे, 27 गुना आ जाएगा 54। इस तरह से ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 में कहा गया 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य 339 रुपये है, तो 4 प्लेटों तथा 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा। 12 प्लेटों और 9 चम्मचों का मूल्य उसने दिया था 339। उसने कहा था 4 प्लेटों और 3 चम्मचों का। इसको 4 प्लेट और इसको 3 चम्मच बनाने के लिए इसमें हम ऐसा क्या करें कि ये 4 प्लेट और 3 चम्मच बन जाए। तो हमको लग रहा है कि 3 अगर इसमें हम कॉमन ले लें, तो 3 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये 4 प्लेट और 3 चम्मच हो जाएगा। ये 339 हो गया। यहाँ से हम 4 प्लेट प्लस 3 चम्मच निकालेंगे, ये 3 का इधर भाग कराएंगे तो 113 आ जाएगा। अर्थात 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य 113 आ जाएगा। तो ये भी राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 115 में कहा गया है कि 5 लाकेट तथा 8 जंजीरों का कुल मूल्य 1,45,785 है। 5 लाकेट तथा 8 जंजीरों का कुल मूल्य उसने दिया है 1,45,785 है। आगे हमसे उसने कहा है कि हमें 15 लाकेट और 24 जंजीरें का मूल्य ज्ञात करना है। तो एक चीज देखें कि पहले समीकरण में कुछ ऐसी संख्या से हम गुणा या भाग करा के क्या 15 लाकेट और 24 जंजीर बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसमें हम 3 का गुणा करा दें तो 53 15 3 24, यानी अगर हम दोनों तरफ इसमें 3 का गुणा कराएं, इधर भी 3 का गुणा कराएं, इधर भी 3 का गुणा कराएं, तो ये हो जाएगा 15 लाकेट और 24 जंजीर। यही तो ज्ञात करना था कि 15 लाकेट और 24 जंजीर का मूल्य कितना होगा। 3 का गुणा कराते हैं 53 15 तिरसठ 24 1 25 हो जाएगा। 3 सते 21 22 23 हो जाएगा। इसमें जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 4,39,355। अर्थात आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी राइट, इसका ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर